नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जालोर जिले में सुराना गांव में सरस्वती बाल विद्या मंदिर के तीसरी कक्षा के छात्र इंद्र मेघवाल की मौत को एक हफ्ते से ज्यादा बीत गया है, लेकिन मासूम की मौत की असली वजह आखिरकार क्या है, इसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। छात्र इंद्र की कथित तौर पर पिटाई के आरोपी हेडमास्टर को सलाखों के पीछे पुलिस ने पहुंचा दिया है। वहीं एसआईटी जांच के बीच मृतक इंद्र के साथी छात्र के बयानों के बाद पिता को धमकी मिली है। बच्चे के मीडिया में दिए गए बयानों के बाद परिवार सहमा हुआ है। वहीं दलित छात्र की मौत को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। जालोर कांड पर तमाम मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जालोर के सुराना में मासूम की मौत मामले में नया मोड़। मृतक इंद्र मेघवाल के साथी छात्र के पिता को मिली धमकी। मीडिया से बात करने पर आखिर किसको है डर? क्या मासूम की मौत पर चढ़ाया गया जातिवाद का रंग? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सार्वजनिक न होने पर भी उठ रहे सवाल। मंत्री प्रसादी लाल बोले, घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी का खुद का ही लॉ एंड ऑर्डर खराब है, खुद की स्थिति खराब है। क्यों नहीं गए जालोर की घटना में? वो क्यों नहीं उसकी आलोचना की? किसी भी नेता ने अब तक नहीं की। इसका मतलब बीजेपी का हाथ है ऐसे लोगों में। तो बीजेपी को चाहिए कि ये जो भेदभाव की राजनीति है इसको छोड़े। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सबसे पहले ट्वीट किसके आए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरा। आप देखिए, सबसे पहले आलोचना की हमने। ये समझ नहीं पा रहे हैं शायद, क्योंकि एससी एसटी का जो आधार था कांग्रेस का, वो भी खिसकता जा रहा है ना। ये कोई साधारण घटना तो थी नहीं जालोर वाली। जब जनाधार खिसकता है तो ऐसे अनर्गल दूसरे तरह का आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कांग्रेस के लोगों की। ये चाल होती है। मासूम की मौत में धमकी वाला मोड़। तो चलिए, आखिरकार जालोर की घटना को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय में करवा दो। पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तमाम चीजों को रखेंगे और साथ ही साथ श्याम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जालोर से हमारे संवाददाता, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले जालोर लिए चलता हूं सभी को, जहां पर श्याम हमारे साथ मौजूद है अपडेट को लेकर के। श्याम, ये पूरा घटनाक्रम लगातार एक के बाद एक कई दिन बीत चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन जालोर पुलिस पर सबसे पहले यह सवाल है कि अब तक इस घटना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ना परिजनों को दी गई है, ना ही किसी और को दी गई है। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार जालोर की पुलिस उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों दबाए हुए है? क्यों नहीं सबके सामने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लाया जा रहा है? क्या कहीं सरकार से दबाव है, किसी और से दबाव है? और अभी अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? श्याम, देखिए अहमद, जिस तरीके से मासूम इंद्र जो मेघवाल की मौत हुई थी, उस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार जो है यहाँ की जो सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम को लेकर बड़ा सवाल हेमंत खड़ा होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। इन तमाम चीजों को लेकर रात को जो 10:30 बजे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी घेराव किया था, तो उनका भी साफ तौर से ये आरोप था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि एसआईटी का गठन हो गया, वो पूरी प्रकरण को लेकर जांच करेगी। लेकिन दूसरी अहमद बड़ी अपडेट ये है कि 19 तारीख की शाम को जो एक बच्चा स्कूल से बार बार मीडिया व पुलिस को जो बयान दे रहा था, उसके पिता के ऊपर जो है उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। 3 जो युवक थे एक बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने साफ तौर से जो एक बच्चा था उसके पिता को चेतावनी दी है कि अगर आपके बेटे ने इसी तरीके की बयानबाजी मीडिया व पुलिस के सामने दोबारा दी तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि जीवाना पुलिस चौकी में जो
पीड़ित है उसने अपनी शिकायत दर्ज करवा ली की, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी मामला दर्ज नहीं किया है। अभी भी जो पीड़ित का जो है प्रकरण दर्ज नहीं किया। पुलिस का ये कहना है कि पीड़ित से हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो वो अभी तक थाने नहीं आए नहीं। लेकिन इस तरीके का जो घटनाक्रम हेमंत हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो मासूम इंद्र मेघवाल की मौत को लेकर अब सियासी जंग है वो छिड़ चुकी है, क्योंकि चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आरएलपी, तमाम दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दलित वोट बैंक को अपनी ओर जो है आने के लिए पूरी तरीके से प्रयास में जुटे हुए हैं। ये सियासत वाली तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन आपने जो जिक्र किया मंगलाराम जिनका नाम है, मैं उनकी शिकायत को पढ़ रहा था। 19 तारीख की रात की 8 बजे की घटना का जिक्र वो कर रहे हैं अपनी शिकायत में लिखित, जो उन्होंने अब ये मुझे नहीं पता है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये शिकायत पुलिस तक दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। लेकिन ये जो 19 तारीख की घटना है, 20 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई और 20 तारीख के बाद आखिरकार आज 21 तारीख हो गई है। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक शिकायत नहीं दर्ज की है। पुलिस का पक्ष है कि मंगलाराम उनके पास तक नहीं पहुंचे हैं। इसमें मंगलाराम ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहली बात है कि पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। अगर कोई इस तरह से किसी को धमकी मिल रही है या उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर भी पुलिस को एक्शन होना चाहिए। ये आप ठीक बात करें, लेकिन पुलिस का क्या पक्ष है, मंगलाराम का क्या पक्ष है? क्यों आखिरकार पुलिस के पास नहीं पहुंचे मंगलाराम? और 19 तारीख की घटना का वहीं पर थाना है, स्थानीय थाना सुराना में ही पुलिस चौकी है, क्यों नहीं उसी टाइम जाकर के पुलिस को इत्तला दी गई? 20 तारीख और 21 तारीख बीत गई है। देखिए हेमंत, ये जो पूरी घटनाक्रम है ये 18 तारीख शाम को 8 बजे की, उन्होंने जैसा कि उस रिपोर्ट में दर्शाया है, उन्होंने कहा है कि वो गांव में सामान लेने के जा रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर जो है जो इस तरीके की धमकी दी गई थी और उन्होंने घर पहुंचने के बाद 19 तारीख का शाम 19 तारीख की रात 8 बजे का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट दी गई है, लेकिन पुलिस 18 तारीख नहीं है जी, 19 तारीख की। हाँ हेमंत, 19 तारीख के शाम को 8 बजे की जो ये घटना है, उसके बाद में 20 को उन्होंने रिपोर्ट दी है। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि हम उस मंगलाराम के घर पे भी गए हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल गए हुए हैं किसी बीमारी के चलते, और वो वापस आएंगे, उसके बाद वो आएंगे और उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। लेकिन हेमंत, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा ली है, अपनी जान की सुरक्षा की मांग कर ली है, तो प्राथमिक तौर से उनकी शिकायत के आधार पर भी पुलिस को मामला दर्ज करके तो आपने पुलिस से संपर्क किया, शाम पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि आखिरकार ये रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई? और जो यहाँ पर मंगलाराम कह रहे हैं कि उनको धमकी मिल रही है, उनको सुरक्षा आखिरकार पुलिस ने क्यों नहीं दी है? देखिए हेमंत, वहाँ के जो साइला के थाना अधिकारी है उससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हम मंगलाराम के घर पे जाके हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और उसके बाद में ही जांच की जाएगी। लेकिन हेमंत, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उसने जान से बने रहिए हमारे साथ में, वापस आऊंगा। आर तिवारी साहब जवाब दीजिए सीधे, चारों तरफ से ये जरूर एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर। पहला सवाल तो मेरा ये है कि घटना के इतने दिन बावजूद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं है? पुलिस उसमें क्या बदलाव करना चाहती है, क्या छुपाना चाहती है? हेमंत, सबसे पहले तो मैं उस मासूम की मौत का मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और मैं फिर कहना चाहता हूं हेमंत जी, मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। ये बड़ी गंभीर घटना है, अगर इसमें जरा सा भी चूक हो जाएगी तो वैमनस्यता बढ़ जाएगी। वहां का विधायक जोगेश्वर गर्ग भारतीय जनता पार्टी के, एससी का विधायक मासूम इंदर एससी का लड़का, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने शोक, कम से कम ये तो सोचते कि मैं मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, मटके का पानी पी लिया, कौन कौन सी कहानी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी तिवारी साहब आपकी है, तहमत नहीं उठाई या फिर बैठे बैठे इस तरह से बातें करने की है? ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि जनता को बताएंगे कि ये हुआ। वो तो विपक्ष के विधायक हैं, सरकार में तो आप हैं ना सर। अरे हेमंत जी, मुख्यमंत्री ने तत्काल एसआईटी में जहां बड़े अधिकारी शामिल किए गए हैं, हर पहलू की जांच की जा रही है। शासन वाली पार्टी पर यह भी जिम्मेदारी होती है हेमंत जी, कहीं किसी के साथ में अन्याय नहीं हो जाए, सवर्ण जाति का, पिछड़ी जाति का या अनुसूचित जाति का कहीं बवाल पैदा नहीं हो जाए। अच्छा, सच को सच होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बात नहीं आ रही है कि कहीं बवाल पैदा नहीं हो जाए। सवाल है कि एसआईटी का जब गठन कर दिया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो बच्चा गया इस दुनिया से,
और बवाल पैदा क्यों हो जाए? क्या आपकी सरकार में कानून व्यवस्था सख्त नहीं है? उसकी जिम्मेदारी भी आपकी। मैं आता हूं आपके पास पंकज मीणा जी चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, और वे कह रहे हैं कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, बताइए। हेमंत जी एक जन कल्याणकारी, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर खुल करके सामने नहीं आई है, और चुप क्यों है बीजेपी, पूछ रहे हैं प्रसादी लाल मीणा, बोलिए। एक जन कल्याणकारी सरकार का एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि वो जनता के हित के लिए, जनता की उन्नति के लिए, जनता की तरक्की के लिए काम करे। पिछले 3.5-4 साल से राजस्थान में जो सरकार है वो कुल मिला के केवल और केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी दमड़ी बचाने के लिए लगातार गलत बयानबाजी करती रहती है और अपने अपने कुकर्मों का सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी में मढ़ती रहती है। अगर राजस्थान में कोई बलात्कार होता है, किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जालो प्रकरण पे बोलो मीणा साहब। अरे आपने भेजा क्या किसी कमेटी को? आपको सब्र नहीं है क्या बोलने का, या आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से ही जनता समझेगी? पंकज जी आप बात रखिए अपनी। पंकज जी बात रखिए। वो तिवारी जी नहीं, हेमंत जी आप तिवारी जी को थोड़ा सा कहिए, इनकी आदत खराब है, बीच बीच बोल के आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए। और आप पर सवाल सिर्फ प्रसादी लाल मीणा ने नहीं उठाए हैं। रात को हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंचे थे, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। उन्होंने भी आरोप लगाया बीजेपी कांग्रेस एक लाइन पे चल रहे हैं इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि ना बीजेपी चाहती है न्याय मिले, ना कांग्रेस चाहती है। जब भी राजस्थान में कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, कुछ नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं, वो महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण आज की तारीख में यह है वो ये पूछ रहे हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब है। आपके कोई वरिष्ठ नेता वहां पर नहीं पहुंचे, कोई कमेटी बना करके जांच नहीं करवाई इस बार? आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया कहीं? मैं बिल्कुल हेमंत जी, एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं मैं साथ के साथ। वो सवाल करें, वही पूछ रहा हूं सर, वही पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, जल्दी से बोलने दीजिए। आप दो से बोलिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार क्या करती है कि उसका दोष भाजपा के ऊपर मढ़ने की कोशिश करती है। आज महत्वपूर्ण यह है कि अभी 7 दिन हो गए, 7 दिन में आपने उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी, आपने एसआईटी का गठन करके बहानेबाजी करने लगे। और दुर्भाग्य देखिए, इसी प्रकार का एक घटना अलवर के अंदर हुई थी, एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ था। जालोर की घटना पर बलात्कार जब हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही थी, बैठे हुए हैं, मैं फिर से आपको लाना चाहता हूं जालोर की घटना पर जो सवाल उसके साथ बहुत बुरी तरह बलात्कार हुआ। 4 दिन बाद में सरकार कहती है कि साहब बलात्कार ही नहीं हुआ, ये तो एक्सीडेंट है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर। दलित हो, महिलाएं हो, बालिकाएं हो, किसान हो, सब हनुमान बेनीवाल से लगा करके सत्ता पक्ष भी आपसे जवाब मांग रहा है कि आप चुप क्यों हैं इस मुद्दे पर, बताइए प्रदेश की जनता को। बिल्कुल सरकार, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप नहीं है। कल हमने एक विशाल धरना प्रदर्शन जयपुर राजस्थान की राजधानी में केवल इसी बात को लेके किया कि ये राजस्थान में दलितों के साथ उत्पीड़न बंद होना चाहिए। ये बताइए ना, तमाम नेताओं ने बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये बताइए ना कि आपने कल प्रदर्शन किया है, वो इनके सवाल का जवाब दीजिए कि आप मुझे बोलने देंगे तो बताएंगे ना। आप लगातार अगर बीच में प्रश्न करेंगे तो मेरा जवाब पूरा कैसे होगा, मुझे बताइए। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कर लीजिए। कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। और वो धरना प्रदर्शन तमाम जालोर जैसी घटनाओं को लेकर ही था कि राजस्थान में क्या हो गया। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर एफआईआर के मामले में नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है। आज राजस्थान के अंदर बालिकाओं को घर से बाहर शाम के टाइम निकलते हुए डर लगता है। आज राजस्थान के अंदर तमाम दलित जनसंख्या जितनी भी है वो डरी बैठी है कि कब हमको घोड़ी से उतार दिया जाए, कब हमको पानी पीने से रोक दिया जाए। इन्हीं सभी बातों को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया और जिस प्रकार से प्रदर्शन के अंदर जनता उमड़ी है वहां पे, जिस प्रकार से भारी जनसंख्या वहां से आई है, उससे साफ जाहिर है राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपके यूपी और बिहार से अच्छा है, मध्य प्रदेश से अच्छा है, यूपी से अच्छा है, झारखंड आपके हरियाणा से अच्छा है। राजस्थान की जनता को बदनाम कर रहे हैं। आप को बोलना है क्या? राजस्थान के साथ आप को बोलना है क्या? कर रहे हैं। अगर आप को बोलना है क्या? अरे सुनिए, दूसरे के बोलने से राजस्थान बदनाम होता है
और राजस्थान में दलितों को घोड़ी पर उतार तो दिया जाने से राजस्थान बदनाम में नहीं होता। बदनाम राजस्थान में दलित अत्याचार की घटनाओं से राजस्थान बदनाम नहीं होता है। राजस्थान में किसी मासूम को मौत की घाट उतार दे तो बदनाम नहीं होता। और आज राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि कई स्कूलों में मिड डे मील में SC/ST के छात्रों को अलग बिठाया जाता है, बाकी छात्रों को अलग बिठाया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो नींव पड़ी हुई है 75 सालों से, कल हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये कैसी आजादी है। आजादी के 75 साल बाद भी किसी को अगर मटकी से पानी पीने का अधिकार नहीं हो, घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं हो, बाकी अधिकार नहीं हो, कैसी आजादी है? वो सवाल पूछा और सवाल सीधा आपसे है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए इस बात का। तिवाड़ी नहीं, साहब, इनके पास कोई जवाब मैं नहीं है। दे रहा हूं ना, ये हेमंत। केवल महिमा मंडन करेंगे, देश में अगर SC/ST को आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया। आप अच्छा। दलितों को सवर्णों के बराबर में बैठने का, मंदिर में दर्शन करने का, कुएं पर पानी पीने का अगर आदेश दिया तो चलिए कांग्रेस ने दिया। तिवाड़ी साहब मैं आ जाऊंगा। कांग्रेस ने मिथिलेश जैमिनी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले। जैमिनी साहब कैसे देख रहे हैं अभी तक के पूरे घटनाक्रम को? देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर इस तरह की घटनाओं को हम देखें और इस तरह की घटनाएं अगर बार बार हो, कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या रिएक्शन आपका है? देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इसको सियासी चश्मे से देखें तो वहां जो जालोर का राजनीतिक गणित है, वहां जो बीजेपी के विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग, उनके गर्ग जाति के वोट कम है, मेघवाल के ज्यादा है। और जो छैल सिंह राजपूत जो गिरफ्तार हुए हैं वो भूमिया राजपूत है। वहां हर गांव में राजपूत और जाट और मेघवाल है। गर्ग जो जीत रहे हैं वो इस कम्युनिटी की तीनों जो अदर वोट है उनको पोलराइज करके जीत रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कल हनुमान बेनीवाल ने उठाई कि हम आजादी के 75 साल बाद भी जो दलितों को अधिकार मिलने चाहिए थे नहीं मिले। लेकिन ईमानदारी की बात है, हमारे सनातन धर्म में कोई जाति का रंग था ही नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे जो हाथ हैं वो क्षत्रिय हैं, हमारा जो वाणी है, मुख है, ये ब्राह्मण है, ये हमारे जो उदर पूर्ति करते हैं वो वैश्य और उसके नीचे सब शूद्र हैं। यानी ये जाति का जो कंसेप्ट है ये सनातन धर्म के ही खिलाफ है। और इसको हम राजनेताओं ने ऐसा रंग दे दिया कि पूरे हिंदू धर्म को खंड विखंड कर दिया। तो इस सबसे पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए कि बयानबाजी बंद करे, ये जाति का जहर घोलना बंद करे। दूसरा, जो प्रसादी लाल जी मीणा जी ने अटैक किया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 3.5 साल से आपकी सरकार है और आप आंकड़े देख लीजिए जो NCRB के, SCRB के, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, NCRB के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 40% SC पर 3.5 साल में दलित उत्पीड़न राजस्थान में बढ़ा है। उसका जवाब कौन देगा? और दूसरा, आप चिकित्सा मंत्री हैं, आपके कार्यकाल में ही बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा जी के या उनके समर्थकों ने एक हर्षाधिपति AN को ज्यादा पिटाई कर दी थी। SMS में जब मिलने गए थे तो वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार की थी कि हमें न्याय दीजिए, वहां चिकित्सा व्यवस्था बदहाल थी, वो आप भूल के उसको सुधार लीजिए। और दूसरा किया हमने, वो किया, वो मैं मान रहा हूं की सजा हमने दी। कांग्रेस का विधायक था, सरकार जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस और कितने दिन मलिंगा जेल में रहे वो भी बता दीजिए प्रदेश की जनता को। हाँ, वो जेल में रहे, मैं बोल रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे। इसके बाद में आप ये देखिए कि जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इस मामले में 20 जुलाई की घटना है जो 7 दिन तक इनका इलाज चला। 11 अगस्त को उनकी डेथ का सूचना आई, उसके बीच में उनका इलाज का पैसा किसने दिया? वहां एक जालोर में चर्चा है, आपके श्याम जी बता देंगे कि जो छैल सिंह है उससे 5 लाख रुपए दिए गए और उनके परिजनों को 50-50 हजार 3 बार दिए गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ADG क्राइम रवि मेहड़ा को वहां भेजा और रवि मेहड़ा का बड़ा बयान आज आया है। उन्होंने कहा कि SP ने कैसे बयान दे दिया कि मटकी थी या नहीं थी, पूरा अनुसंधान पूरा नहीं हुआ। तो खुद पुलिस का जो रिपोर्ट है वो ही भ्रमित है। और इसके बाद में आपने चंद्रशेखर को जाने से क्यों रोका? आपके ही विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा कह रहे हैं कि आप मुआवजा देने के लिए कांग्रेस से क्यों दे रहे हो, PCC से, केवल बीजेपी में प्रेशर बढ़ाने के लिए? अगर आपको देना सरकारी खजाने से दीजिए ना, जैसे औरों को देते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये चीजें छुपने वाली नहीं है। इसमें ईमानदारी से जिसका बच्चा गया है उसकी पीड़ा वही जानता है। और अब चंद्रशेखर को आप क्यों रोक रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा को क्यों रोका? किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया कि उनकी पत्नी चली गई, लेकिन किरोड़ी लाल पत्नी है, पूर्व राजस्थान की मंत्री है। लेकिन तिवाड़ी साहब इस सवाल का जवाब ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी की पत्नी को भेज दिया, जाने दिया और पति को रोक दिया।
ये तो नहीं हो सकता ना इसका राजस्थान की जवाब। पूर्व मंत्री रही है आपने गोलमा वो- देवी जी। कन्हैया तिवारी के साहब टाइम वो में क्यों अपनी रोका? जगह पर हैं, डॉक्टर कन्हैया के किरोड़ी टाइम लाल में क्यों मीणा रोका अपनी उनको जगह जाने पर से हैं, उदयपुर वे से? राज्यसभा सांसद के तौर पर वहां जाना चाहते थे, आपने रोका। जयमिनी जी वहां कह रहे हैं पर चंद्रशेखर से आपको पर्यटन क्या स्थल आपत्ति हो नहीं गई? बनने सिविल देना लाइंस में नहीं चाहते जाने हैं। देते ये लोग। अगर चंद्रशेखर सिविल लाइंस में जाने से घूमने की राज्यसभा जगह सांसद नहीं भीम है, आर्मी जाता चीफ है। वहां पर जाना चाहते थे। देखिए राजस्थान में तो आपने तानाशाही क्यों देखिए, ये भारतीय अशोक जनता गहलोत की पार्टी के तानाशाही साथ देखिए, इस बात का चुने गए एक बात, वहाँ राज्यसभा हुजूर की बात बात सुनो, करते थे। तिवारी जी कानून सुनिए, की व्यवस्था तिवारी जी को सुनिए, चुनौती मेरा देने मेरा के लिए कहना गए है, थे। वहाँ शांति प्रिय जालोर के अंदर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे, इसलिए कुछ पाबंदियां तिवारी लगानी साहब जरूरी मैं है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट जयमिनी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपको काफी देर बाद में मौका मिला और अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए मैं इनसे तिवारी जी से भी ये कह रहा हूं कि किरोड़ी लाल को आखिर क्यों रोका गया, चंद्रशेखर को क्यों रोका गया जी आप जवाब देना पड़ेगा ना आपको। ये जनता पूछती है आपने क्यों रोका चंद्रशेखर को, क्यों रोका किरोड़ी को, क्यों रोका, किसने कहा था आपको? अगर आप साफ सुथरे हैं तो आज कल हनुमान बेनीवाल गए, उसको रोक के दिखाते ना। उन्होंने चैलेंज दिया था मुझको रोक के दिखाए, क्योंकि उसको रोकने से उधर कम्युनिटी में जो जाट कम्युनिटी है उसमें उनका बड़ा फैक्टर है, उस पर प्रेशर को कौन झेले। हाँ। तो आप ये और जो ये राजनीति सवाल में तो जो देखिए खिलाड़ी लाल बैरवा जो इनके खुद के विधायक हैं, राज्य खुद एससी के आयोग के विधायक चेयरमैन उन्होंने उठाया हैं, ना। वो ये आप सवाल उसका पूछे जवाब हैं कि दे दीजिए। सरकार ही भेदभाव कर रही है। एक केस में 50 लाख का मुआवजा 2 सरकारी नौकरी और एक केस में 5 लाख का मुआवजा सरकारी तौर पर देते हैं। इनके एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया था इस घटना से। आप देखिए विधायक एक- कांग्रेस का विधायक ये इस्तीफा तो भेज बीजेपी चुका थोड़ी मुख्यमंत्री सवाल को, उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस के विधायक को विश्वास नहीं अपने मुख्यमंत्री के ऊपर। आप जी, देखिए ये ठीक है। कांग्रेस का जयमिनी मैं साहब- इसको कहूंगा कि जी। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि इस मुद्दे को बिल्कुल सुलझ रहा था जब एसआईटी गठित हो गई थी। आज प्रसादी लाल जी को बयान देने की कहां जरूरत पड़ गई थी, ठीक जब है। उसका मामला कहीं न कहीं ठीक एक है, न्याय की जल्दी तरफ से जा रहा है। जयमिनी और- साहब, और जो जयमिनी साहब ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं, मैं माफी चाहता हूं। एक कमेंट जल्दी से पंकज मीणा जी। देखिए राजस्थान का दुर्भाग्य है कि एक नाकारा निकम्मा मुख्यमंत्री सीट पर बैठा है जो काम कुछ करता नहीं है और अपने दुर्भाग्य को, अपने फेल्योर को वो दूसरों के ऊपर मरने की कोशिश करता है। अगर राजस्थान में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण देंगे, गुजरात का उदाहरण देंगे, जबकि चाहिए ये कि वो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने सख्त गुजरात कदम से उठाए। अच्छा आप ये कानून है, ठीक है। देखिए उत्तर कि, प्रदेश से ठीक है। अच्छी लगातार कानून व्यवस्था आपसे है। किसी प्रकार तिवारी साहब मैं आ रहा हूं, आखिरी कमेंट आप ही का ले रहा हूं, पंकज आप ही का ले रहा हूं। तिवारी साहब एक मिनट शांति मैं एक रखिए, उनको लास्ट भी बोलना बोलने चाहूंगा दीजिए। कि जी। सचिन पायलट ने भी उठाया इनके ऊपर सवाल। सचिन पायलट ने तो ये भी पायलट कहा उनके कि थे। जिन्होंने पीड़ित परिवार के ऊपर लाठीचार्ज किया और शाम होने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार जबरन करवाया और उनको सस्पेंड कीजिए, एडीएम पर कार्रवाई कीजिए। आपने क्या की तिवारी साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। जो प्रसादी लाल मीणा अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो तो ठीक है, आपकी एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन पहले सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी को धमकी मिल रही है, पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज करके उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी? दूसरी बात, जो हत्या के आरोपी के पक्ष में कुछ लोग इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सरेआम वीडियो उनके वायरल, उन पर क्या कार्रवाई हुई ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो 24 घंटे में 48 घंटे में आ जाती है, वो अब तक क्यों नहीं सामने आई है? एसआईटी भी जांच कर रही है, तो उसके और जालोर पुलिस के बयान आपस में एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खाते हैं? जवाब दीजिए। हेमंत, एसआईटी का गठन किया इसलिए, रवि प्रकाश मेहरा को मुद्दे को टालने मुख्यमंत्री के जी लिए ने गठन भेजा किया है। इसलिए आपको कि वहां मुद्दे को कोई टालने के लिए कंट्रोवर्सी गठन नहीं किया हो। और किस लिए किया ये गया बात SIT? सही है कि आपको एसपी क्या के लगता है बयान पुलिस पर का अगर सिस्टम मेहरा नहीं जी है वहाँ बात पे? कर रहे हैं तो अगर कहीं ना आपको कहीं लगता वहां है पर पुलिस भी का कोई सिस्टम नहीं गड़बड़ है, है। आप जो तो और मिस्त्री गड़बड़ जी को सवाल रोकने उठा के रहे लिए थे चंद्रशेखर को क्यों नहीं जाने दिया, इसका जवाब दीजिए। भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर, उनको क्यों नहीं जाने दिया गया? भीम आर्मी के राजस्थान प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जाने दिया, किरोड़ी लाल अच्छा। जी मीणा उनकी पत्नी को जाने दिया। अच्छा, मतलब ये लोग आप वहां ये जाकर डिसाइड के कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल नहीं है, ये यहाँ आप कैसे घूमने की डिसाइड जगह करते नहीं हैं? है। वहां जाकर के कानून व्यवस्था को चुनौती मिल सकती है, वहां जाकर के हुड़दंग अरे मचा वो सकता लड़की हूँ, है। लड़की ये हूँ, उसको राजस्थान बुलाइए ना की घूमने कानून के लिए। व्यवस्था वो को जिनको घूमने का शौक है, सुचारू political रखने की tourism का, जिम्मेदारी और दावा कांग्रेस करती की है है। कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मुख्यमंत्री जी ने वो कभी क्यों मुंह किसी छुपाए को नहीं बैठी है? रोका। उनको कल लाओ ना हनुमान यहाँ पे, बेनीवाल गए उनको थे, दिखाओ ना राजस्थान में किसने लड़कियों रोका की स्थिति उनको? क्या हो रही है। और भारतीय लड़ने की जरूरत जनता तो पार्टी सही के मायने में पंकज लड़कियों के लिए मीणा जो लड़ने की कह रहे जरूरत यहाँ पर थे, है। जयपुर वो में मुंह इन्होंने छुपाए क्यों दिल्ली में प्रदर्शन बैठे? किया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं हेमंत, जयपुर में इनका प्रदर्शन फ्लॉप रहा।
चलिए वो फ्लॉप रहा या नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखिए, वो कह रहे हैं कि आपके राज में 40% दलित उत्पीड़न बढ़ा है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे तिवारी साहब? आप जब तक सरकार आप ही के राज में 40% दलितों का उत्पीड़न राजस्थान में बढ़ा है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक की मौत पर 50 लाख, दूसरे की मौत पर 5 लाख, पीसीसी से 20 लाख देकर के? ये बड़े सवाल हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जालोर पुलिस से पूछिएगा आप जाकर के। अर्जुन राम उम्मीद करता हूं भेजो आप वहां पर जालोर ये में। सियासत ऐसी ही चलती रहेगी। मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया पंकज मीणा जी, आर तिवारी साहब, आपका भी, मिथिलेश जमीनी आपका भी, श्याम सुंदर विश्नोई हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी श्याम आपका भी शुक्रिया। और राजनीति जहां एक तरफ हो रही है, वहीं प्रदेश की जनता चाहती है कि इस मसले पर आखिर सच्चाई क्या है वो जनता के बीच लाई जाए, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। नमस्कार।